रेलवे तो श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ बढ़िया लोगे और एनटीपीसी की तैयारी मन लगा करके कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे दोस्तों, आज के सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो ज़रूर बताना है कि जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, बिना टाइम वेस्ट कर, जो आपके एग्जाम एनटीपीसी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि C3H6 किस श्रेणी का यौगिक है। तो बताओ ये कौन सी श्रेणी का यौगिक है C3H6। तो ये है एल्कीन श्रेणी का। पहले का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि ओजोन परत की हानि किसके कारण हो रही है। तो बताओ किसके वजह से ओजोन परत को हानि हो रही है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से ओजोन परत को हानि हो रही है। 2 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो बताओ कहाँ पर सूरज कुंड मेला लगता है। तो सूरज कुंड जो मेला है ये फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। 3 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि पंचायती राज संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो बताओ कौन से भाग में वर्णित है। तो पंचायती राज ये संविधान के भाग 9 में वर्णित है। 4 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता कौन है। तो बताओ कौन हो जाते हैं हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता। तो ये हो जाते हैं ब्रह्मा। 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 की धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो बताओ कौन सी नदी पर ये धुआंधार जलप्रपात स्थित है। तो ये स्थित है नर्मदा नदी पर। 6वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो बताओ किसके द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो की जाती है। तो राष्ट्रपति ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि जुम्मे की नमाज किस दिन पढ़ी जाती है। तो बताओ कौन से दिन हम जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं। तो प्रत्येक शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है। 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो सर्वदाता जो रक्त समूह है ये हो जाता है ओ। कौन सा ओ हो जाता है। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 10वें नंबर का प्रश्न है पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए हैं। तो कितने विषय जोड़े गए हैं। तो पंचायती राज में 29 विषयों को जोड़ा गया है। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि एल्यूमिनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है। तो एल्यूमिनियम की जो संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या होती है वो होती है 3। 11 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। चलिएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 के कहाँ तक हैं। तो बताओ कहाँ से कहाँ तक हैं मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 के। तो ये हैं हो जाते हैं अनुच्छेद 35 तक। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ हैं। तो बताओ कितने स्तंभ हो जाते हैं इस्लाम धर्म में। तो इस्लाम धर्म में कुल 5 स्तंभ हैं। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का मानक समय कहाँ से गुजरती है। यानी जो भारत की मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गुजरती है मिर्जापुर से। 14 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इन दोनों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आपको बता देना है कि असम में कौन सा त्यौहार मनाते हैं। तो ये बिहू का त्यौहार है, ये असम में मनाया जाता है। 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल का सपोर्ट करते रहिएगा। बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं हो पाता है।
चलिएगा 16वें नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया चक्र किस अंग में होता है, तो बताओ कौन से अंग में होता है। तो मानव शरीर में जो यूरिया चक्र होता है ये यकृत में होता है। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है खेतड़ी की खान कहाँ है, तो बताओ कहाँ पर है। तो खेतड़ी की जो खान है ये राजस्थान में है, यानी 17 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि वाशिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है, तो बताओ कैसी होती है। तो वाशिंग सोडा की जो प्रकृति होती है ये क्षारीय होती है, यानी 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, तो बताओ कब जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 1967 में जोड़ा गया था। कब? 1967 में। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न कि निवारक निरोध किस अनुच्छेद में संबंधित है, तो बताओ कौन से अनुच्छेद में निवारक निरोध का संबंध है। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह अनुच्छेद 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज किस गवर्नर जनरल द्वारा या किस गवर्नर द्वारा स्थापित किया गया था। तो बताओ किसने प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना है वो करवाई थी। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने प्रथम मेडिकल कॉलेज स्थापित किया था। 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बताओ कहाँ पर हो जाता है। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ये महाराष्ट्र में स्थित है। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाती है कि सबसे छोटे कणों से कौन सा प्रकाश प्रकीर्णित होगा, तो बताओ कौन सा होगा। तो सबसे छोटे कणों में जो प्रकाश प्रकीर्णित होता है वो होता है नीला। प्रश्न संख्या 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है आपके सामने कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, तो बताओ क्या था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो 1961 से 1966 के बीच था। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 के प्रधानमंत्री डिवाइन योजना किस राज्य से संबंधित है, तो बताओ कौन से राज्य से ये प्रधानमंत्री डिवाइन योजना का संबंध है। तो ये हो जाता है मिजोरम और असम, यानी उपयुक्त दोनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है कि सबसे पहली पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य ने शुरू की थी या किस राज्य ने शुरू की। तो बताओ कहाँ पर शुरू हुई थी सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था। 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुई थी राजस्थान में। 26 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो बताओ कौन सा एंजाइम पाते हैं। तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 28वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बताओ कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का जो मुख्यालय है ये हैदराबाद में है। 28 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा जब तक मैं आपको प्रश्न संख्या 29 दिखाता हूँ तब तक आप लोग के वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताते चलो कि अब तक आपने कितने प्रश्न हैं वो सही कर लिए हैं। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो बताओ कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो ये करते हैं 12 सदस्यों को मनोनीत। 29 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि 2004 में कौन सी भाषा को राज्य सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, तो बताओ कौन सी भाषा को दिया था। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कब हारा था, तो बताओ कब हारा था। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से 23 जून 1757 में हार गया था। 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है कि बारी दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो बताओ ये कौन से दो नदियों के बीच का क्षेत्र हो जाता है बारी दोआब।
तो ये हो जाता है रावी और ब्यास के बीच का। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न के 33 से कि निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया। तो बताओ इसे कब जोड़ा गया। तो निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था 2017 में। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो बताओ कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है। तो ये संबंध रखता है अनुच्छेद 12A। 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया था। तो बताओ ये किसने दिया था। तो पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय रूप दिया था ये दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 36वें नंबर का प्रश्न है कौन सी नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी निकलती है। तो महाबलेश्वर की जो पहाड़ी से निकलती है वो कृष्णा नदी निकलती है। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता 124A किससे संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखती है। तो भारतीय दंड संहिता 124A इसका संबंध है राजद्रोही से। 37 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बताओ कौन से देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य वो लिए गए। तो ये लिए गए हैं रूस से। 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बताओ कौन सी नदी को कहते हैं। तो बिहार का शोक ये कोसी नदी को कहती है। 39 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के सेट का। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो बताओ कितनी है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो अधिकतम आयु सीमा है ये है 50 वर्ष। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।